तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट वेव हुज पीरियड इज 2 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो पहले वाले पार्ट में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 पीरियड होता है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 सेकेंड हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे 10⁻⁻10 है, इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ये हमारे किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10⁻10 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। तो सिंपल इसको यहाँ पे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक 10 को अलग निकाल लूंगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10⁻9 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 5 जा 10। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10⁻9 पर सेकेंड, या इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10⁻9 हर्ट्ज लिख सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकल के आ चुकी है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके सेकंड वाले पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, वेवलेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। एंड इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे v से डिनोट करेंगे। तो v हमने यहाँ पे निकाल रखा है। और स्पीड ऑफ लाइट हमारे यहाँ पे क्या होती है, 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। एंड फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई 10⁹ पर सेकंड था। तो सेकंड हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाले सेकंड से ये वाले सेकंड हमारा कट जाएगा। आंसर हमारा किस में आएगा, मीटर में आएगा। अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एंड इसकी एक पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30 मल्टीप्लाई 10⁻7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 10⁻9। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। और जो हमारे यहाँ पे 10⁻9 है वो हमारे यहाँ पे ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 10⁻7 मल्टीप्लाई 10⁻−9। आपस में यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो 7 - 9 हमारे यहाँ पे क्या होता है, -2 होता है। तो 6 मल्टीप्लाई 10⁻−2, और जो यूनिट आएगी वो हमारी किस में आएगी, मीटर में आएगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 मल्टीप्लाई 10⁻−2 मीटर। तो ये हमारा इसका वेवलेंथ निकल के आ चुका है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻−2 मीटर। अब मैं यहाँ पे इसके बात कर लेता हूँ थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वेव नंबर निकालना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेव नंबर। वेव नंबर को हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, v बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ हमने यहाँ पे अभी निकाला, जो कि हमारा कितना था, 6 इंटू 10⁻−2 मीटर। तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 10⁻−2 मीटर। ये जो हमारे यहाँ पे 10⁻−2 है, इसको हम यहाँ पे ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10⁻2 डिवाइडेड बाय 6। तो सिंपल ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 6। एंड मीटर की पावर यहाँ पे आ जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पर मीटर था। सिंपल इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कितना आएगा। 6 1 जा 6, यहाँ पे कितना बचा, 4, 40 हो गया। एंड 6 6 जा 36। दोबारा यहाँ पे कितना आएगा, 4 पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। 6 6 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। तो ये हमारे यहाँ पे ऐसे रिपीट होता रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 16.66। और जो यहाँ पे यूनिट होगी वो हमारे यहाँ पे क्या होगी, पर मीटर में होगी। तो ये हमारे यहाँ पे इसका वेव नंबर निकल के आ चुका है, 16.66 पर मीटर। होप आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।